एक जंगल में सन्यासी रहा करते थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते। जो भी जाता उसे शांति मिलती। एक दिन उस राज्य के राजा भी वहां गए। सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठे थे। सर्दी और वर्षा से बचने के लिए उनके पास कोई प्रबंध नहीं था। ये देख राजा बोले, महात्मा, यहाँ तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। सन्यासी नहीं माने, लेकिन राजा ने उन्हें काफ़ी जिद की। वे राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। महल में सन्यासी अच्छे कमरे में रहा करते थे। हर समय नौकर सन्यासी के सामने उपस्थित रहते थे। अच्छा भोजन भी उन्हें मिल जाता था। राजा रानी दोनों उनकी पूजा करते। इसी तरह 30 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन रानी नहाने गई और अपना कीमती हार वहीं भूल आई। रानी के बाद सन्यासी नहाने जाता है। उसने जब वह हार देखा तो वह अपनी कमंडल में छुपा लिया और महल छोड़कर भाग निकला। कुछ देर बाद रानी को ख्याल आया और हार ढूंढा गया तो महल में सबको पता चला कि वह हार सन्यासी चोरी कर भाग निकला है। राजा ने सिपाहियों को उनकी खोज में लगा दी। सन्यासी शहर से भागते भागते जंगल पहुंच चुके थे और थक कर वहीं रुक गए। उन्हें भूख काफ़ी लग रही थी, इसलिए वहीं पास में उपस्थित एक फल तोड़कर खा लिए। लेकिन वो फल एक औषधि थी, जिसकी वजह से सन्यासी का पेट खराब हो गया और वो कुछ ही घंटों में निर्बल होने लगे। फिर उन्हें हार का ध्यान आया और उन्होंने खुद से सवाल किया कि ये चोरी मैंने क्यों की? आखिर क्या ज़रूरत थी मुझे इस हार की? दिन ढलने को था। सन्यासी महल वापस आ गए और राजा से माफ़ी मांगी कि मैंने चोरी की थी। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस आना ही था तो चोरी ही क्यों की? सन्यासी ने कहा, राजन, क्रोध न करना। 30 दिन मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, जिससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में मेरा पेट साफ हुआ, तब मेरा शरीर शुद्ध हुआ और तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हुआ और मैं अब फिर से पहले जैसा हूँ और पहले जैसा बन गया हूँ। अन्न को जिस भावना से कमाया हो, तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव सीधे ही मन और बुद्धि पर पड़ता है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसी पियोगे पानी वैसी रहेगी तुम्हारी वाणी। यदि आपको अपने जीवन में महान चरित्र चाहिए तो आपको अपने आहार को सही रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना शुद्ध आपका आहार होगा उसी के अनुरूप आपके शरीर में